श्वेता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं खबरों की तरफ। विराटनगर नगर पालिका क्षेत्र में स्थित पुरानी नगर पालिका के सामने एक गाय अचानक तड़पने लगी। स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो गर्भवती गाय प्रसव पीड़ा चलने से दर्द से तड़प रही थी। गाय को प्रसव पीड़ा से तड़पते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उपस्थित आमजन में पशु चिकित्सकों को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। बार बार उपस्थित आमजन के द्वारा घटना की जानकारी पशु चिकित्सकों को देने के बाद भी पशु चिकित्सकों ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए त्वरित कार्रवाई नहीं की। लापरवाही का आलम यह रहा कि घटना की सूचना विराटनगर के जनप्रतिनिधि चेयरमैन पति नरेंद्र सैनी ने पशु चिकित्सकों को दूरभाष पर जानकारी दी। उसके पश्चात पशु चिकित्सकों की नींद जागी और मौके पर डॉक्टरों की टीम पहुंची और महज जनप्रतिनिधि और लोगों की भीड़ देखकर खाना पूर्ति कर वापस लौट गए। दर्द से तड़पता देख दोबारा पशु चिकित्सकों को बुलाया गया तो पशु चिकित्सकों ने गाय के पेट में बच्चा उल्टा होने की बात उपस्थित ग्रामीणों को बताई। ग्रामीणों की मदद से गाय का प्रसव करवाकर बच्चे को निकाला गया। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चा मृत पैदा हुआ और उसी के कारण कुछ समय बाद गाय की भी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हो जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पशु चिकित्सकों की लापरवाही से एक दर्द से तड़पती हुई गाय को समय पर इलाज नहीं मिल पाने के कारण गाय और उसका बच्चा खत्म हो गया। ग्रामीणों ने घटना का कड़ा विरोध जताते हुए घटना की निंदा की है। पुरानी नगर पालिका भवन के सामने कल 10 बजे से एक गाय तड़पती रही, जिसको ग्रामीणों ने सूचना दी गई पशु चिकित्सालय को। उसके बावजूद पशु चिकित्सालय वहाँ पहुँचा नहीं। उसके बाद भी ग्रामीणों ने चेयरमैन पति को सूचना दी। चेयरमैन पति ने हॉस्पिटल वालों को सूचना दे करके वहाँ चिकित्सक भेजे। फिर चिकित्सकों ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हुए वापस निकल गए। उसके बाद में फिर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किए। उसके बाद में डॉक्टरों ने फिर आकर के बताइए इसके पेट में बच्चा उल्टा है। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया। कुछ समय बाद ही बच्चा भी खत्म हो गया और उसके बाद 10 मिनट बाद भी गाय में मौत हो गई। एक तरफ गाय को माता का स्वरूप देने वाली सरकारें कहते हैं कि हिंदुओं की माता गौ माता है, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ का इतना लापरवाह है कि 10 बजे से शाम तक ये गाय तड़पती रही। डॉक्टर आते हैं, देख के चले जाते हैं, न कोई इंजेक्शन लगाते हैं न कोई दवाई देते हैं। कहते हैं तो वैसे ये आम बात है, ऐसे होता रहता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक मादा के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो, इससे शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती है। हम ऐसे दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने की मांग करते हैं सरकार से, यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से। इस प्रकार से आइंदा। झालरापाटन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को अवैध पिस्टल के साथ धर दबोचा। युवक दिलीप कुमार लोहार पिपलिया भवानी मंडी क्षेत्र का निवासी है और बाइक से झालरापाटन हथियार लेकर किसी की पिस्टल की तस्करी देने के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने सतर्कता से झालरापाटन कृषि उपज मंडी के सामने आरोपी को धर दबोचा और तलाशी में पिस्टल बरामद की। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह हथियार कहां से लाया और डिलीवरी किसको देने जा रहा था। कार्रवाई करते हैं, हथियार तस्करों पकड़ा है। क्या मामला? जिला एसपी किरणगंज 2 के निर्देशन में आग्नेस्त्र के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत झालरापाटन पुलिस थाना टीम ने दिलीप कुमार पिपलिया निवासी को एक पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? यहाँ ये पिपलिया से ही झालरापाटन आ रहा था। इसी दौरान नाकाबंदी को देखकर भागने लगा तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब सप्लाई देने से पहले ही गिरफ्तार हो गया जी। खुलासे होंगे और पुलिस प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है।
ग्राम पंचायत जोताया में चल रहे 2 दिवसीय आरोग्य सप्तमी उद्यापन कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में आचार्य नाथूलाल शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ 25 जोड़ों ने हवन में आहुति देकर शुभ मंगल कामनाएं की। इस दौरान 25 महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर मंगल कामना की। कार्यक्रम में जोताया सरपंच राजभवर राठौर ने भी शिरकत की। राठौर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि हवन में आहुति देने से पर्यावरण के साथ साथ मन भी शुद्ध होता है। इस अवसर पर राधा कृष्ण गुर्जर, देवधाम के पुजारी किशन लाल गुर्जर, बद्री प्रसाद वैष्णव, रामलाल गुर्जर, सरवन गुर्जर, रतनलाल सहित अनेक भक्तगण उपस्थित थे। जोधपुर के सरदारपुरा इलाके में फिर नकाबपोश महिला दिखी है और इस नकाबपोश महिला ने एक बार फिर ज्वेलर की दुकान को ही निशाना बनाया है और यहां से लाखों रुपए का नेकलेस पार कर दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सरदारपुरा थाना पुलिस के अनुसार सरदारपुरा 3री ए रोड स्थित अशोक ज्वेलर्स पर चोरी की वारदात हुई है, जिसमें महिला ने बड़े ही शातिराना तरीके से 2.5 लाख का नेकलेस पार किया है। आप इन सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह महिला ग्राहक बनकर काउंटर के सामने बैठी है और नेकलेस पार कर रही है। पलक झपकते ही महिला ने नेकलेस को अपने पास छुपा लिया और फिर बातों ही बातों में वहां से रफू चक्कर हो गई। सरदारपुरा थाने में सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना जोधपुर के कमला नेहरू नगर की है, जहां मोहम्मद रेहान अंसारी जो हार्डवेयर के व्यापारी हैं और रोजाना शाम को अपने परिवार के साथ अपने ससुराल जाते हैं। पिछले कई दिनों से यह आने जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी था, लेकिन अचानक कल शाम चोरों ने इसी का फायदा उठाया और दीवार फांदकर घर में घुसे। चोरों ने यहां से 14 लाख रुपए नगद और सोने के झुमके पार कर दिए। जब रेहान 10 बजे के करीब अपने घर पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। चोरों ने घर का सारा सामान बिखेरा हुआ रखा था और नकदी पार कर ली गई थी। रेहान ने आस पड़ोस के लोगों से जानकारी जुटाई, पास के मकान में लगे सीसीटीवी भी देखे जिसमें चोर साफ दिखाई दे रहे थे। रेहान ने पूरी घटना की एफआईआर प्रताप नगर थाने में दर्ज करवाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 17/2/21 को मोहम्मद रेहान अंसारी इन्होंने थाने पे आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 16/2/21 को शाम 6 बजे मैं परिवार सहित बाहर गए हुए थे। रात को 11 बजे आए तो मकान के ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर सामान को चेक किया तो बच्ची की शादी के लिए कोई पैसे इकट्ठे किए हुए थे 14 लाख रुपए कैश नगद है और एक कानों की झुमकी ये गायब मिले, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है और जिसका अनुसंधान जारी है। हमारा राजस्थान में अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए स्वदेशी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।